Welcome dear student. Today we learn the remaining lesson of class 11th Tat Discovering Tat the saga continue. तो इसके अंदर archaeology has changed substantially in the intervening decades. Archaeology यानी पुरातत्व विज्ञान है वो इनके जो ये बीच के जो दशक हैं इनके अंदर पर्याप्त रूप से काफी बदल गई है. फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ. और आर्कियोलॉजी है वो खजाने के ऊपर कम ध्यान देती है और इसके अलावा जो जीवन की बारीकियां हैं उनके ऊपर एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ और मृत्यु की जो गूढ़ रहस्य हैं उनके बारे में आजकल आर्कियोलॉजी ज़्यादा ध्यान देने लग गया है. इट आल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल और ये ज़्यादा अच्छे उन्नत जो उपकरण हैं उनका उपयोग करने लग गया है. कौन? पुरातत्व विज्ञानी. इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी और इसके अंदर जो चिकित्सीय तकनीकी है उसको भी काम में लिया जाता है. इन 1968 में मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर ने जब इसी मम्मी की जो डिस्कवरी की थी उसके 40 वर्ष बाद 1968 के अंदर एन एनाटोमी प्रोफेसर एक्स-रेड द मम्मी एंड रिवील्ड ए स्टार्लिंग फैक्ट. तो एक जो आकारिकी का जो प्रोफेसर है उसने उस मम्मी या उस लेपी परिरक्षित जो शव है उस शव का एक्सरे किया और उसने चौंकाने वाले जो तथ्य हैं वो प्रकट किए. फैक्ट यानी तथ्य. बीनीथ द रीजन दैट केक्स हिज चेस्ट, और जो रीजन या जो पदार्थ जिससे वह चिपका हुआ था उसके नीचे द केक्स हिज चेस्ट, उसकी जो छाती है उसके पास में हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, उसकी ब्रेस्ट बोन यानी आगे जो छाती की हड्डियां हैं वो और पसलियों की जो हड्डियां हैं वो गायब हो गई. तो इस चीज़ का मालूम किससे चला? जो एक्सरे किया ना एनाटोमी के प्रोफेसर ने, उससे इस चीज़ का मालूम चल गया. टुडे यानी आज डायग्नोस्टिक इमेजेस कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी. आजकल जो निदान संबंधी चित्र हैं वो लिए जाते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी. इसको अपन सीटी स्कैन भी कहते हैं. और इसके द्वारा क्या होता है कि जो 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय चित्र है वो हर भाग का लिया जाता है. बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी. तो ये जो सीटी स्कैन है उसमें क्या होता है कि कई हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे यानी 100 से भी ज्यादा जो एक्सरे की किरणें हैं वो भेजी जाती हैं क्रॉस सेक्शन के अंदर, और जिससे जो बॉडी है उसको रोटी की भांति छोटी छोटी स्लाइडों के अंदर उसका अध्ययन किया जाता है. क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, और इसके द्वारा शरीर का त्रिविमीय जो चित्र है वो तैयार किया जाता है. वाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे. और इस प्रकार से जो सीटी स्कैन है वो एक्सरे से भी ज़्यादा जो सूचनाएं हैं वो टट के बारे में देने वाली है. एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम. और इस प्रकार से इस सीटी स्कैन के द्वारा उस राजा टट के बारे में जो 2 क्वेश्चन हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं उनका आंसर भी मिल जाएगा. हाउ डिड ही डाई, कि वह कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और मृत्यु के समय उसकी उम्र क्या रही थी. तो इन दोनों चीजों का जो कारण है उनका आंसर अपन को सीटी स्कैन के द्वारा मिल जाएगा. किंग टट्स डिमाइस वाज ए बिग इवेंट. और राजा जो टट है उसकी डिमाइस मृत्यु को बोलते हैं बच्चों. तो उसकी मृत्यु है वो एक बहुत बड़ा क्षण था. इवन बाय रोयल स्टैंडर्ड, यहाँ तक कि जो शाही पैमाने है उसके अनुसार ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, और वह अपने कुल का अंतिम शासक था. एंड हिज फंडल वाज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी. और इस प्रकार से उसकी जो अंत्येष्टि है वो उसके पूरी के पूरी डायनेस्टी यानी वंश है ना, उस वंश की अंत्येष्टि है ना उसके समान है, क्योंकि वो उस वंश का अंतिम राजा था. बट द
particulars of his passing away and its aftermath are unclear। लेकिन उसके गुजर जाने का जो तौर तरीका है उसके बारे में और उसके बाद की जो बातें हैं उनके बारे में किसी प्रकार का कोई विवरण नहीं है, वो सब चीजें अस्पष्ट हैं। एमिनोटेप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर, यानी एमिनोटेप थर्ड जो टट के पिताजी और उसके दादाजी हैं, वाज पावरफुल फेरो। फेरो देखो मिस्र में जो राजा हैं उनको प्राचीन काल में फेरो कहा जाता था। वाज ए पावरफुल फेरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द हाई ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज। तो उसके राजा टट है, उसके जो पिताजी और दादाजी हैं वो उन्होंने 4 यानी 4 दशक यानी 40 वर्षों तक शासन किया। द हाई ऑफ द 18 डायनेस्टी गोल्डन एज, और ये उनके जो 18वें राजा थे अपने वंश के, और ये उनका स्वर्णिम काल था, उनके शासन का ये स्वर्णिम काल था। हिज सन एमनोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम, और उसके बाद में उनका पुत्र एमनोटेप फोर्थ है वो उत्तराधिकारी आया। एंड इनिटिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ, और इस प्रकार से उसने एक विचित्र युग की शुरुआत की इतिहास के अंदर। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट यानी प्राचीन जो मिस्र है उसके इतिहास के अंदर। द न्यू फेरो promoted the worship of the एटन, और जो नया फेरो या नया राजा था उसने एटन नामक जो देवता है उसकी पूजा है उसको बढ़ावा दिया। द सन डिस्क जो कि सूर्य की चक्ति के समान होता है, चेंज हिज नेम टू अखेंटन, और उसने अपना नाम बदल करके अखेंटन कर लिया। और सर्वेंट ऑफ द एटन जिसका मतलब होता है एटन नामक जो देवता है उसका नौकर। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबीज टू द न्यू सिटी ऑफ अखेंटन, और इस प्रकार से उसने अपनी जो धार्मिक राजधानी है वो थीबीज नामक जो शहर है उसे बदल करके अखेंटन नामक शहर के अंदर ले गया। नाउ एज अमरना, जो अब आजकल इस समय के अंदर अमराना नामक शहर के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर सोक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमन, और उसने आगे देशवासियों को सदमे में डाल दिया जब उसने अमन नामक जो देवता है उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। ए मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेज, जो एक बड़ा देवता था, स्मैशिंग हिज इमेजेज उसकी जो तस्वीरें हैं उनको नष्ट कर दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिरों को भी बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, और यह है एक अवश्य ही बहुत बुरा समय रहा होगा। सेड रे जॉनसन कहता है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर है लग्जर के अंदर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा द साइट ऑफ एंशिएंट थेबीज, और द साइट ऑफ द एंशिएंट थेबीज जो कि प्राचीन थेबीज है उसकी एक साइट है। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, और जो परिवार है जो वंश है जिसने कई शताब्दियों तक शासन किया उसका अंत आ रहा था। एंड देन अखेंटन वेंट ए लिटिल वे की, और उस समय तक जो अखेंटन राजा है वो भी सनकी हो गया था। आफ्टर अखेंटन्स डेथ, और अखेंटन की मृत्यु के बाद में ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड सेमनेस्कारा अपीयर्ड ब्रीफली, तो उनके बाद में एक सेमनेस्कारा नामक जो शासन है वो थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ। एंड एग्जाइटेड विथ हार्डली ए ट्रेस, और उसने कोई भी ऐसी अच्छी चीज है या ध्यान देने वाली चीज उसने नहीं छोड़ी और वो गायब हो गया। एंड देन ए वेरी यंग तूतन खातून टुक द थॉर्न यानी सिंहासन, और उसके बाद में तूतन खातेन नामक जो शासन है वो सिंहासन के ऊपर बैठा। किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टूडे, इस तूतन खातेन जो शासन है उसको आज के समय
तट राजा के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तूतनखामुन, और शीघ्र ही उस राजा ने अपना नाम है वो तूतनखामुन कर लिया। लिविंग इमेज ऑफ अमून, जो कि अमून देवता की एक जीती जागती प्रतिकृति होती है। एंड ओवरसा ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उसने जो पुराने तौर तरीके हैं उनको पुनर्स्थापित कर दिया। ही रेन फॉर अबाउट 9 years, और वह लगभग 9 वर्षों तक उसने शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अप्रत्याशित रूप से उसकी मृत्यु हो गई।